हिंदुस्तान में मातम है और इस बीच दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में जश्न मनाया गया। केक काटा गया है, वहां मुंह मीठा कराया गया है एक दूसरे का। केक ले जाने वाले कर्मचारी से पूछा गया कि केक का ऑर्डर किसने दिया भाई, तो उसके होंठ सिल गए, जुबान खामोश हो गई। लेकिन हिंदुस्तान अपने जख्म पर जश्न मनाने वाले पाकिस्तान के इस केक कटिंग वाली गुस्ताखी को कभी भूलेगा नहीं। दिल्ली का यह केक कटिंग सेरेमनी इस्लामाबाद को खून के आंसू रुलाने वाला है। इस वीडियो का एक एक फ्रेम बहुत गौर से देखिए। ये केक है, छोटा मोटा नहीं, कम से कम 2-3 किलो का। इस केक पर क्या लिखा है वो आपको आगे बताएंगे। पहले इस केक की इनसाइड स्टोरी समझिए। ये दिल्ली के चाणक्यपुरी में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग का कर्मचारी है। इसके हाथों में केक है। बताइए ना। ये केक लेकर पाकिस्तानी उच्चायोग में दाखिल होना चाहता है, लेकिन मीडिया कर्मियों की केक पर नजर पड़ गई। मीडिया कर्मी सवाल पर सवाल पूछने लगे। केक किसने मंगवाया? किस खुशी में केक काटा जाएगा? केक पर क्या लिखा है? पाकिस्तानी कर्मचारी के होंठ सिल गए हैं। रास्ता बदलने की कोशिश करता है। मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देता, जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो बस जल्दी से जल्दी उच्चायोग में घुसना चाहता है। उस आका को केक सौंपना चाहता है जिसने मंगवाया है। जब पूरा हिंदुस्तान 27 मौतों पर मातम मना रहा है, उस वक्त दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में जश्न मनाया जा रहा है। ये है पड़ोसी पाकिस्तान। ये केक नहीं, हिंदुस्तान के जख्मों पर नमक है। वैसे भिखारियों के देश के साहिबान विदेशों में केक काटते रहते हैं। नवाज शरीफ लंदन में और तमाम पूर्व आर्मी जनरल दूसरे देशों में। लेकिन ये केक तो हिंदुस्तान की जमीन पर काटा गया और खाया गया, उस मातम के बीच जब देश खून के आंसू रो रहा है। कई लोग आते हैं दिन में केक लेने के लिए, अलग अलग वजह से। हमारे लिए कहना कठिन है कि वो कौन लेके जा रहा है। सो अगर आप आए हैं, यहाँ पर भी नॉर्मल प्रोसेस भी यही रहेगा। आप आएंगे, अपना सामान चुनेंगे और ले करके पेमेंट दे करके चले जाएंगे। हमारे लिए कहना ये बड़ा कठिन है कि वो कहाँ गया था। पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात पाकिस्तान के सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने का आदेश भारत सरकार दे चुकी है। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। भारत ने भी इस्लामाबाद में अपने सैन्य सलाहकारों और 5 सहायक कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारत ने मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भी 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। इसके बावजूद पाकिस्तानी उच्चायोग में केक काटा जा रहा है। ये बीमार मुल्क की बीमार मानसिकता को दिखलाता है। ये बताता है कि पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान अंदर खाने खुश है। पहलगाम हमले के बाद सरकार के द्वारा जो सख्त कदम उठाया गया, उसका सीधा असर पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भी देखने को मिल रहा है। बता दूं कि आज सुबह यहां पर सुरक्षा के व्यापक और कड़े इंतजाम थे, लेकिन अब यहां पर सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई। पाकिस्तानी उच्चायोग में बैठकर जिन पाकिस्तानियों ने केक काटा होगा, उन्हें हजम कर पाना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि जब केक ले जाता पाकिस्तानी कर्मचारी कैमरे में कैद हुआ, उसके ठीक बाद पाकिस्तानी उच्चायोग मुर्दाबाद के नारों से हिल गया। हिंदुस्तान में 1 मई तक एक भी पाकिस्तानी नजर नहीं आएगा। केक काटना कितना महंगा पड़ने वाला है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। राजू राज, जी मीडिया।